स्टूडेंट्स, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन समझने के लिए हम देखेंगे कि फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर रिलेशनल फंक्शन में डिस्कस किए हैं, उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो कि टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो जो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों हो, उसी का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ओके, सो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोगों ने देखा है कि ये वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। तो अब यहाँ देखिएगा, ये आपका वन वन फंक्शन है। ये जो फंक्शन है f1, ये आपका वन वन फंक्शन है फ्रॉम a टू b। ये वन वन फंक्शन है चूँकि सेट a के डिफरेंट एलिमेंट्स जो है का इमेज डिफरेंट है। लेकिन ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि कोड डोमेन यहाँ b है और रेंज जो आ जाएगा ए बी सी और डी है। कोड डोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, यानी सेट बी जो कोड डोमेन है उसमें एक एलिमेंट जो है वो ई ऐसा एलिमेंट है जो किसी का इमेज नहीं है। इसलिए हम कहेंगे रेंज और कोड डोमेन यहाँ इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब ये वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी ढंग से हम ये देखेंगे कि हमारा ये f2 जो फंक्शन है वो भी क्या है, ये मेनी वन फंक्शन है। ओके, ये वन वन भी नहीं है, चूँकि वन का इमेज भी बी है और थ्री का भी इमेज बी है। वन और थ्री का सेम इमेज बी है, इसलिए वन वन नहीं है। और ये ऑन टू भी नहीं है, चूँकि कोडोमेन बी में जो है वो ए और ई किसी एलिमेंट सेट ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए ऑन टू भी नहीं है, वन वन नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी ढंग से हम यहाँ देख रहे हैं, ये f3 फंक्शन है, ये भी मेनी वन फंक्शन आ जाएगा, इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम ये f4 फंक्शन देखते हैं। ये सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेजेस है, किसी भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं आ रहा है। और सेट बी के सारे एलिमेंट जो है वो सेट ए के किसी एलिमेंट का इमेज है, यानी सेट बी में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो कि सेट ए के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, इसलिए ये वन वन भी है, ऑन टू है। तो वन वन एंड ऑन टू है, इसलिए इस टाइप के फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब मान लिया एक फंक्शन हमने ये ले लिया है। ओके, अब इसका जो इन्वर्स हम लिखेंगे, इन्वर्स में जस्ट सेट चेंज हो जाएगा। अब बी सेट आ जाएगा, जैसे ये फंक्शन एफ का डोमेन ए है और को डोमेन बी है। अब इससे जो बनेगा, ये चूँकि वन वन और ऑन टू है, इसलिए इन्वर्स फंक्शन इसका एग्जिस्ट करेगा। और इन्वर्स फंक्शन में डोमेन जो आ जाएगा, अब वो बी आ जाएगा और को डोमेन ए आ जाएगा। ओके, जैसे अब इस केस में फंक्शन में हम ये कहेंगे दैट इज़ एफ ऑफ, इस केस में एफ ऑफ वन इज़ इक्वल टू 5 आएगा। और इन्वर्स फंक्शन जो है, इन्वर्स फंक्शन दैट इज़ 5 का जो इमेज आएगा वो बताएगा कि ये 1 है। ओके, तो वन वन और ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज़ ओनली फॉर वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट। अब उसके बेसिस पर एक रिजल्ट है, वो आप याद रखेंगे, दैट इज़ एफ ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू आता है, ये एक्स आता है। इसे और हम अभी इन्वर्स ट्रिगो के फॉर्म में हम देखेंगे इसे। फिर सेकेंड रिजल्ट है एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स आता है। ओके, अब यहाँ देखेंगे द क्वांटिटीज साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स आर कॉल्ड इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ये सारे को कहेंगे इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ये देखिएगा साइन इन्वर्स एक्स इज़ द एंगल थीटा हुज साइन इज़ एक्स। अब इसे अंडरस्टैंड कीजिए इस ढंग से। ओके, कि हम जानते हैं कि साइन 30 इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है। तो अब साइन को जब हम RHS में लाएंगे तो ये आ जाएगा 30 इज़ इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/2 आ जाएगा। तो साइन इन्वर्स के साथ जो भी वैल्यूज़ रहता है और उसका जो आंसर आता है वो एक एंगल आता है। ओके, यही यहाँ कह रहा है कि साइन इन्वर्स एक्स इज़ द एंगल थीटा, ओके, हुज साइन इज़ एक्स होता है। अब यहाँ पर यह है कि साइन एक्स होल टू द पावर ऑफ -1 इज़ नॉट इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स को हम इस ढंग से लिखते हैं, इस ढंग से
नहीं लिखते हैं। और साइन इनवर्स दैट इज साइन इनवर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1/sin x, चूँकि जैसे अगर x टू द पावर ऑफ -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x²। उस ढंग से हम ये पावर -1 नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, या साइन इनवर्स x डिनोट करेगा। ओके, और ये 1/sin a के इक्वल नहीं है। अब देखिएगा, इसीलिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका वो एक एंगल को डिनोट करता है। जैसे कॉस इन्वर्स ऑफ 1/2, तो कॉस के टेबल में cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो ये जो कॉस इन्वर्स 1/2 है वो एंगल 60 को डिनोट करेगा, दैट इज़ π/3। उसी ढंग से है अब साइन इन्वर्स -1/2, तो ये आ जाएगा आपका -π/6 आ जाएगा। ये जो एंगल आएगा इसका आंसर एंगल आएगा, और एंगल आएगा -π/6। अब इन्वर्स फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन का हर एक फंक्शन का डोमेन और रेंज होता है, उसी तरह इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो मेनली जो है उनको याद रखना है थोड़ा रेंज के बारे में। ओके, दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन है साइन इन्वर्स एक्स, इसका जो एक्स की वैल्यूज़ होनी चाहिए वो -1 से लेकर के 1 तक होगा। ओके, और इसके लिए जो एक्स के -1 से 1 जो भी वैल्यूज़ हो उसके लिए जो एंगल आएगा साइन इन्वर्स एक्स के फॉर्म में, वो एंगल होना चाहिए आपका -π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके, इसी रेंज में इसका आंसर आना चाहिए उस एंगल का। ओके, उसी तरह कॉस इन्वर्स का जाता है ये डोमेन, दैट इज़ -1 से 1 तक आएगा, और इसका जो रेंज आ जाएगा 0 से पाई तक आ जाएगा, 0 से लेकर के पाई तक आएगा। और टेन इन्वर्स एक्स का डोमेन आ जाएगा रियल नंबर, और रेंज आ जाएगा -π से π/2 आ जाएगा। ओके, तो रेंज आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, दैट इज़ टेन इन्वर्स एक्स इजकल टू इसका डोमेन आ जाएगा रियल नंबर, और रेंज आ जाएगा दैट इज़ -π/2। ओके, दैट इज़ बिटवीन -π/2 से π/2 तक आ जाएगा। उसी तरह कॉट इन्वर्स एक्स का जो रेंज आ जाएगा वो बिटवीन 0 to π आ जाएगा। सेक इन्वर्स एक्स का आ जाएगा दैट इज़ फ्रॉम 0 to π एक्सेप्ट π/2 को छोड़कर। उसी तरह से कॉस इन्वर्स एक्स आ जाएगा दैट इज़ -π/2 से π/2 तक, वेयर y इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये देखेंगे चूँकि डोमेन x के वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ओके, सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन में। ओके, तो जब अगर यहाँ पर कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के पाई तक होता है, 0 से लेकर के पाई तक। अगर इस केस में x पॉजिटिव है तो उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, और x नेगेटिव है तो उसका सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आंसर आएगा π-θ करके हम फाइंड कर लेंगे। उसी तरह साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स ओके एक्स का जो रेंज आता है वो -π/2 से π/2 तक, यानी एक फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। अगर इस सारे में x पॉजिटिव है तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, x नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे -θ के फॉर्म में। ओके, अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में थोड़े फार्मूले ज़्यादा हैं। ये तो है मेन बेसिक फार्मूला है, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो हमने फार्मूला अभी बताया था, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, एक्स आता है। उसी फार्मूले के बेसिस से इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ओके, सो इसी तरह से कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स, और ये सब जो है ना रेस्ट्रिक्शन आपको अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ओके, टेन इन्वर्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा, कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ओके, इस पे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना उस वक्त और यहाँ डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। ओके, सो कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। सेकेंड सेट है फार्मूले का, दैट इज साइन इन्वर्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी एक्स आता है, यानी फंक्शन यहाँ इस फॉर्म में है, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स आ जाता है। ओके, तो आप फंक्शन यहाँ साइन है और उसका फिर इन्वर्स है और फिर उसका ये आ जाएगा, एक डोमेन एक्स है तो उसका आंसर आता है एक्स आता है। उसी तरह आप कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, टेन इन्वर्स ऑफ एक्स, टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, कॉट ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, सेक ऑफ सेक इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉसेक ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से मेनली स्टार्ट होता है, दैट इज़ अगर x निगेटिव है, कॉस के बारे में हमने देखा उसका रेंज आता है 0 से पाई तक, 0 से पाई। अगर x निगेटिव है तो इसका आंसर
सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस थीटा से। तो यहाँ एक्स निगेटिव है तो उसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। ओके, उसी तरह सेक का भी, सेक इनवर्स एक्स का जो है रेंज है 0 से पाई तक। ओके, क्योंकि यहाँ एक्स निगेटिव है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ भी है एक्स निगेटिव है और इसका जो कॉट इनवर्स एक्स का जो है रेंज है वो 0 से पाई तक है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा। ओके, अब ये फिर नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूले है आपका, दैट इज साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इस तीनों के केस में माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है ओके, दैट इज रेसिप्रोकल के फॉर्म में साइन इनवर्स 1/x इजकल टू कॉसेक इनवर्स एक्स लिख लेंगे। इसी ढंग से कॉसेक इनवर्स 1/x इजकल टू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और कॉसेक इनवर्स 1/x सेक इनवर्स आ जाएगा, और टेन इनवर्स 1/x इजकल टू कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा। ओके, ये सेट ऑफ फार्मूले, सारे फार्मूले यूज़ होंगे प्रॉब्लम में जब सॉल्व करेंगे, उस वक्त आप देखेंगे कैसे यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूले जो है वो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 आता है। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूले आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। ओके, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूले आ जाएंगे टू टेन इनवर्स एक्स इजकल टू साइन इनवर्स के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। टू टेन इनवर्स एक्स इजकल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से अब देखेंगे हम प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे देखिएगा सिर्फ साइन साइन कॉस टेन इनवर्स एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, तो उस दोनों के केस में जो है ना हमें याद रखना पड़ेगा उसका रेंज क्या होता है। जैसे साइन इनवर्स यहाँ पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स का रेंज आता है आपका -π/2 से π/2, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप डायरेक्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसे याद रखिए, फिर उसके बेसिस पर ये एंगल को डिनोट करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल लिख लिए। ये 1/√2 जो है साइन 45 का वैल्यू होता है, तो 1/√2 साइन 45, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा 45। 45 को हम π/4 लिखते हैं। अब उसी ढंग से आ जाएगा साइन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ओके कॉट इनवर्स ऑफ -1/3। तो कॉट इनवर्स ऑफ -1/3 ये आ जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/3 आ जाएगा। क्योंकि कॉट इनवर्स का हमने देखा है कि 0 से लेकर के पाई तक होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ एक्स निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो हम लिखेंगे उसे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/3। तो यहाँ जो है ये कॉट इनवर्स 1/3 है, वो 60 डिग्री कॉट के टेबल में कॉस्ट 60 इज इक्वल टू 1/√3 होगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पाई और माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 जो एंगल को डिनोट करेगा वो π/3, 60 को डिनोट करेगा। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। ओके, इसे लिखने का सॉल्व करने का एक और तरीका ये है, कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 ये एंगल को डिनोट करता है, इसके लिए हमने थीटा लिख लिया। तो -1/1/√3 इज इक्वल टू कॉट थीटा आ जाएगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस और 1/√3 दैट इज कॉट π/3 का वैल्यू हो जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा। अब इसे फिर लिख सकते कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस π/3 आ जाएगा। ओके, माइनस साइन की वजह से, माइनस साइन की वजह से ये आ जाएगा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 2π/3 आ जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 2π/3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है ये 2π/3 0 से पाई के बीच में लाई करता है। ओके, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। अब इसी के बेसिस पर एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में है प्रिंसिपल वैल्यू, जो रेंज है ना उसी रेंज जो है -π/2 से π/2 के बीच में साइन इनवर्स का आना चाहिए। ओके, तो वही उसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़। ओके, तो साइन इनवर्स -1/√1/2 का वैल्यूज़ क्या आएगा, तो हम साइन का वैल्यूज़ होता है -π/2 से π/2 आता है, एक से फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि यहाँ एक्स आपका है निगेटिव है तो इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आता है माइनस थीटा के फॉर्म में, यानी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस
साइन इनवर्स 1/2 विच इज़ इक्वल टू साइन के टेबल में 1/2 जो आता है साइन 30 का आता है वैल्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा 30 मीन्स हो गया π/6 आ गया। तो इसका आंसर -π/6 आ जाएगा। उसी तरह कॉस इनवर्स है अब √3/2 है। ओके, तो कॉस का जो होता है वैल्यू 0 से पाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में। अब चूँकि यहाँ एक्स पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम जस्ट देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में कॉस के टेबल में √3/2 किस एंगल का वैल्यूज़ है, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 के लिए लिख लेंगे हम π/6 आ जाएगा आंसर। अब यह है कॉसेक इनवर्स 1/2। तो कॉसेक का जो ये भी पॉजिटिव है और कॉसेक का जो आता है वो आता है -π/2 से π/2 के फॉर्म में। चूँकि ये पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक के टेबल में जो 2 आएगा वो 30 डिग्री एंगल के लिए आएगा। ओके, 30 के लिए फिर लिख लेंगे हम π/6 लिख लेंगे। अब tan इनवर्स ऑफ -√3, तो यहाँ हमने देखा है tan इनवर्स ऑफ -x, तो इस केस में क्या आता है कि माइनस साइन बाहर आ जाता है। देखिएगा tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x, तो यहाँ हम लिख लेंगे दैट इज़ tan इनवर्स ऑफ -√3 माइनस ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स √3 आ जाएगा। ओके, √3। अब 10 के टेबल में √3 होता है 60 वैल्यूज़ के लिए, 60 डिग्री एंगल के लिए, तो -60 के लिए लिख लेंगे हम π/3। इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा वो क्या आएगा -π/3 आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स -1/2। तो कॉसेक इनवर्स -x जब रहता है तो उसके लिए हम लिखते हैं पाई और माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 आ गया। नाउ विच इज़ इक्वल टू पाई और माइनस कॉस के टेबल में 1/2 जो वैल्यूज़ आता है वो कॉस 60 के लिए आता है, तो ये जो एंगल डिनोट करेगा वो 60 डिग्री एंगल को डिनोट करेगा, दैट इज़ π/3 आ जाएगा। तो 3π माइनस पाई ये आ गया आपका 2π/3। ये जो एंगल को डिनोट करेगा वो 2π/3 एंगल को डिनोट करेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा tan इनवर्स -1, तो इसमें माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, तो दैट इज़ माइनस, और 10 के टेबल में 1 जो आता है वो π/4 के लिए आता है, तो -π/4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अब इस 7th क्वेश्चन में इसका वैल्यूज़ हमें फाइंड करना है, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ है, पॉजिटिव वैल्यूज़ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेक का जो वैल्यूज़ है वो 2/3। ओके, दैट इज़ कॉस के टेबल में इसका जस्ट रेसिप्रोकल लेंगे √3/2, तो ये आता है cos 30 का वैल्यू आ जाएगा, तो ये सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 आ जाएगा 30, दैट इज़ π/6 आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर लिखना आसान होता है। ओके, ये आ जाएगा आंसर। उसी तरह कॉट इनवर्स ऑफ √3 है, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan 30 का 1/√3 होता है, तो कॉट 30 दैट इज़ कॉट 30 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एंगल आ जाएगा आपका 30, दैट इज़ π/6 आ जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ -1/√3 है, तो इसके लिए लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 आ जाएगा। नाउ विच इज़ इक्वल टू पाई और माइनस ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3 45 का वैल्यू पाई, दैट इज़ ये आ जाएगा, तो 4π माइनस पाई दैट इज़ आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कॉसेक -√2, तो कॉसेक के केस में भी हम जानते हैं माइनस साइन बाहर आ जाता है और ये लिख देंगे हम कॉसेक इनवर्स ऑफ √2। तो कॉसेक के टेबल में cos 45 इज इक्वल टू √2 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस और इसके लिए एंगल आ जाएगा 45, दैट इज़ -π/4 आ जाएगा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ है क्वेश्चन दैट इज tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 का वैल्यू होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आ जाएगा π/4 आ जाएगा, और प्लस इसके कॉस के ये आपका माइनस में है तो इसके सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो पाई माइनस इसके लिए लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 आ गया, और फिर ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स के केस में, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 आ गया। नाउ विच इज़ इक्वल टू ये आ गया π/4 प्लस पाई और माइनस कॉस इनवर्स 1/2
2, तो कॉस के टेबल में जो 1/2 आता है वो कॉस 60 के लिए आता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आ जाएगा वो 60 के लिए π/3 आ जाएगा, माइनस इसके करस्पॉन्डिंग साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 30 के लिए π/6 आ जाएगा। ओके, नो इस सभी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा दैट इज़ 12 आ जाएगा। तो 4 3 दैट इज़ 3π प्लस 12π माइनस 4π और माइनस 2π, नो विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया आपका 3π, ये 15 और -6, तो 9π अपॉन आ गया 12 आ गया, 9π अपॉन 12, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 दैट इज़ 3π अपॉन 4 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ओके, अब ये है आपका कॉस इनवर्स 1/2, 12th क्वेश्चन का इसका आंसर हमें फाइंड करना है। तो ये जो एंगल को डिनोट करेगा कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस के टेबल में 1/2 आता है 60 के लिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा π/3 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, तो साइन के टेबल में 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा 30 आ जाएगा, दैट इज़ π/6 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 आ जाएगा, दैट इज़ π/3 प्लस π/3 विच इज़ इक्वल टू 2π/3, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली विच इज़ इक्वल टू 10 इनवर्स √3, तो ये आ जाएगा आपका 10 के टेबल में √3 होता है 60 के लिए, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आ जाएगा π/3 आ जाएगा, और माइनस सेक के इन्वर्स माइनस है, तो इसके लिए लिखेंगे पाई माइनस दैट इज सेक इन्वर्स 2 आ जाएगा, नो विच इज़ इक्वल टू π/3 माइनस पाई और प्लस ये आ गया सेक इन्वर्स 2 आ गया, नो विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा π/3 माइनस पाई और प्लस सेक इन्वर्स 1/2, तो सेक के कॉस से 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो सेक इन्वर्स 2 जो करस्पॉन्डिंग आएगा वो 60 को डिनोट करेगा, दैट इज़ π/3 आ जाएगा। तो π/3 प्लस π/3 ये आ जाएगा 2π/3 और माइनस पाई आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा एलसीएम 3 आ जाएगा, 2π माइनस 3π, नो विच इज़ इक्वल टू माइनस π/3 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, ये फर्स्ट एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का आज का कंप्लीट हो गया। ओके, सेकंड एक्सरसाइज के लिए जो हमने फार्मूले बताए थे वो फार्मूले सारे याद होने चाहिए, तभी जा करके सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, जब सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो फिर ये सारे फार्मूले ओके जहाँ यूज़ होगा वहाँ फिर ये ओके एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।